अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के बदलते सियासी मंजरनामे के हवाले से मौलाना फजल रहमान की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान जो कि इस वक्त पीडीएम के सरबराह समझे जाते हैं और जो कि पीडीएम के सरबराह हैं, क्या वो जो एक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है उसको मजीद लेकर चलना चाहते हैं या फिर उन्होंने जो है वो यहाँ पर इख्तिताम कर दिया है उसका और यहाँ पर जो है वो उसको खैरबाद कहने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब जहांगीर तरीन की सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आज दुनिया न्यूज़ ने एक बहुत बड़ी खबर जो है वो उस हवाले से भी हमारे सामने आई है। सबसे पहले आपके साथ मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट शेयर करते हैं, जहां से आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से पीडीएम के अंदर एक फूट पड़ चुकी है कि मौलाना फजल रहमान कुछ चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ चाहती है, नून लीग के कुछ और मकासद हैं और बाकी जितनी दीगर जमातें हैं वो कुछ और चाहती हैं, क्योंकि इंतखाबात आगे होने हैं और उसमें फिर सीट एडजस्टमेंट भी होनी है, फिर उसमें विफाक के अंदर हुकूमत भी आनी है। पंजाब पंजाब किसका होगा, सिंध किसका होगा, बलूचिस्तान, केपी, ये एक बहुत बड़ी जो है वो आगे कंट्रोवर्शियल स्टोरीज इसमें सामने आएंगी कि मौलाना क्या चाहते हैं, नून लीग क्या चाहती है, पीपल्स पार्टी क्या चाहती है। ये एक बड़ी गेम जो है वो उसके बाद सामने आएगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो सामने आई है कि मौलाना फजल रहमान ने एक स्टेटमेंट दी है कि अब जो है वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि पीडीएम की हमें ज़रूरत नहीं रही। इस हवाले से बड़ी एक तफ्तीशनाक खबर है कि मौलाना फजल रहमान जो कि पीडीएम के सरबराह हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब अब जो है वो हमें इसकी पीडीएम की ज़रूरत नहीं रही और इसको जो है वो हमें यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए। बेसिकली ये स्टोरी क्या थी कि मौलाना फजल रहमान ने जो है वो कल एक सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात जो है वो अपने वक्त पर होंगे। और उस हवाले से उन्होंने कहा कि एक माह में मरकज़ सिंध बलोचिस्तान और जो हाँ सिंध बलोचिस्तान में जो है वो निगरान हुकूमतें जो है वो कायम कर दी जाएंगी। और दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा कि पीडीएम एक तहरीक थी बेसिकली जिसकी अब हमें ज़रूरत बाकी नहीं रही। और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक बड़ा शिकवा भी किया है। और शिकवा क्या किया है, उन्होंने कहा कि नून लीग को दुबई मीटिंग के हवाले से पीडीएम की जितनी भी जमातें थी उनको एतमाद में लेना चाहिए था। पीडीएम की जितनी भी जमातें थी, अगर नून लीग वहां पर बैठकर मीटिंग्स कर रही है और अगर पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के फैसले बैठकर दुबई और लंदन के अंदर हो रहे हैं तो फिर ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। और मौलाना ने भी इसका कहा है कि हमें भी इसमें नून लीग को चाहिए था कि वो हमें एतमाद में लेती, जो कि उन्होंने मौलाना से किसी किस्म का सलाह मशवरा नहीं किया। इस पर वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर गम गुस्सा पाया जाता है कि ये एक बेसिकली पीडीएम तहरीक थी जिसको अब ख़त्म हो जाना चाहिए। और अब जो है मौलाना फजल रहमान ने उस वक्त के जो इमरान खान की हुकूमत के डीजीआईएसआई थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, उन पर भी बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए हैं जो कि उन्होंने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है। दूसरी जानिब एक बड़ी खबर जो है वो ये भी सामने आई है कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो चुकी है और उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद के अंदर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने की है। और उसमें उन्होंने जो है वो ये भी कहा है कि उनका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है पार्टी की रजिस्ट्रेशन का वो भी इलेक्शन कमीशन के अंदर चल रहा है और दूसरी जानिब अब वो प्रोसेस लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी एक अहम बात है कि अब जो ये जहांगीर तरीन साहब की पार्टी है उसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा। नून लीग अगर पंजाब के अंदर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट करती है तो कितनी सीटें होंगी जहां जो कि इस वक्त जहांगीर तरीन साहब चाह रहे हैं, नून लीग कितनी सीटें देने चाह रही है और फिर इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये एक बड़ी अहम स्टोरी है। अच्छा, जो आज खबर लगी उसके मुताबिक तरीन ने 30 सीटें जहांगीर तरीन साहब ने जो है वो मांगी हैं। नून लीग सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन को 5 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन जहांगीर तरीन ने 30 सीटें मांगी हैं। मुनहरिफ अरकान को 30 सीटें की जितनी भी आईपीपी के मुनहरिफ अरकान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए हैं उन्होंने मुनहरिफ अरकान को 30 सीटें देने की अपनी एक जो मनसूबाबंदी होती है वो मनसूबाबंदी कर रखी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग की जो पेशकश है, नून लीग ने पेशकश की 5 सीटों की, उससे इस्तेकाम पार्टी मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं है और पीडीएम जो है वो इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगी। नून लीग के जराए जो कह रहे हैं। और दूसरी जानिब तरीन अलीम ऑन लंगड़ियाल खाकवानी के मुकाबले में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो अपने उम्मीदवार खड़े
नहीं करेगी। ये सीट एडजस्टमेंट पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला जो है वो इस वक्त ज़ेर गर्दिश है और मज़ाकरात उन दोनों के दरमियान जारी हैं। बेसिकली जहांगीर तरीन साहब कौमी और सूबाई असम्बली की 30 सीटें जो है वो उस 30 सीटों पर उसके ख्वाहिशमंद हैं कि पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी को 30 सीटें दी जाएं। लेकिन दूसरी जानब जो है इस अगर 30 सीटें दी जाती हैं तो वो पीडीएम के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन साहब को 5 सीटें देने के लिए राजी हुई है और 5 सीटें देने की ख्वाहिशमंद है। इससे बढ़कर जहांगीर तरीन साहब के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद लोधरा से जहांगीर तरीन या उनके साहबजादे अली तरीन इलेक्शन लड़ेंगे और इन हलकों में एमपीएस भी उनकी मर्जी के होंगे। लाहौर से अलीम खान कौमी या जो सूबाई असम्बली है उसका इलेक्शन लड़ेंगे। ये अब बड़ी एक तशवीशनाक बात है कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिन जिन हलकों के अंदर जहांगीर तरीन साहब चाह रहे हैं कि उनको सीट एडजस्ट कर दी जाए, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार खड़े करेगी या नहीं करेगी, या फिर जो है वो जहांगीर तरीन साहब के साथ उनका जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है वहां पर वो राजी हो जाएंगे। क्योंकि अब देखना ये है कि बेसिकली ये 12 या 13 अगस्त को इस हुकूमत का इख्तिताम होना है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आनी है और केयर टेकर सेटअप ने बेसिकली ये सेटअप संभालना है और उसके बाद फिर 3 महीने के अंदर इलेक्शन होंगे और उन इलेक्शन की तैयारियां जो है वो अभी से ज़ोरों शोर से जारी हैं। लेकिन देखना ये होगा कि वजारत उस्मा, वजारत आला, क्योंकि जो बेसिकली सूबा पंजाब है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के हवाले से भी सूबा है। और दूसरी जानिब उसके अंदर अब क्या जहांगीर तरीन कहाँ सेट होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ सेट होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा और मौलाना साहब क्या चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या चाहती है। वजारत उज़्मा के हवाले से भी अभी जो है वो कोई कंफर्म जो हमारे ज़राए हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, वो अभी तक ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो एक थोड़ा बहुत मुआहदा किया गया था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थोड़े बहुत मुतालबात थे उनके वजारत उज़्मा के, तो अभी तक उनको भी किसी किस्म की कोई हरी झंडी नहीं दिखाई गई, बल्कि अभी भी शहबाज शरीफ जो है वो मुक़्तदर हलकों के फेवरेट हैं। क्योंकि वो जो भी चाहते हैं शहबाज शरीफ ने कभी ना नहीं की और शहबाज शरीफ जो है वो उनकी ईमा पर चलते हैं। और शहबाज शरीफ आज इमरान खान भी अदालतों के अंदर पेश हुए हैं और वहाँ पर शुएब शाहीन ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है अदालत के बाहर खड़े होकर। उन्होंने कहा कि पीटीएम जितने भी फैसले कर रही है, शहबाज शरीफ जितने भी फैसले कर रहे हैं, इनके पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। और इस वक्त जो भी हो रहा है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज हमने देखा कि 19 केसेस एक दिन के अंदर थे और ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद दिन था कि एक आदमी पर 19 केसेस थे जो कि जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर, F8 कचहरी के अंदर और दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ टायर जलाने के मुकदमात भी चेयरमैन पीटीआई पर बनाए गए हैं और उनको उन पर भी गिरफ्तारी मतलूब है कि अगर 9 मई के वाक़े के अंदर टायर जलाए गए हैं तो इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि सीट एडजस्टमेंट के मामले से ये स्टोरीज़ कहाँ तक चलती हैं, क्योंकि मुकम्मल तौर पर पीडीएम के अंदर फूट पड़ चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान नून लीग के सामने खुलकर सामने आ गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो जो है वो इस वक्त नून लीग के साथ उनके भी वजारत उज़्मा के हवाले से कंट्रोवर्शियल स्टोरीज चल रही हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये मामलात पीडीएम की एक वजारत उज़्मा किस के पास जाती है और दूसरी जानिब वजारत आला किसके पास जाती है। लेकिन ये लड़ाई अभी जारी रहेगी।